पावर सेट क्या होता है आपके पास? पावर सेट को हम लोग P ऑफ A से डिनोट करते हैं, ऐसे करके, ठीक है। पावर सेट होता है इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। कोई मतलब बता सकता है इसका क्या लगा? पावर सेट क्या है? एक सेट है। पावर सेट क्या होता है? सेट। लेकिन सेट किसका? उन सारे सबसेटों का जो कि एक पर्टिकुलर सेट के हो सकते हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन पावर सेट क्या है? एक सेट है सारे सबसेट्स का। जैसे मान लो मेरे पास एक ए सेट है, एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, या 1 और 2 लगा ले, 1 2 3, चलो ठीक है। अच्छा, बताना इसके क्या क्या सबसेट्स हो सकते हैं, सारे के सारे सबसेट्स बताना, मतलब पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, बता सकते हो तुम? कौन कौन से सेट इसके सबसेट माने जाएंगे? एक तो नल सेट। नल सेट तो सबका सबसेट होता है, सबसे स्टार्टिंग में बताया था मैंने। सबसेट समझ रहे हो ना क्या होता है? अरे यार, सबसेट पता है नहीं पता? जैसे मान लीजिए एक ए सेट है आपके पास, 1 2, एक बी है, तो 1 2 ए बी सी। तो ये ए जो है ये बी का क्या है? सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में प्रेजेंट है, तो वो उसका सबसेट मान लिया जाता है। सबसेट मतलब ये लगा लो यार, उसी उसका बच्चा, ऐसा लगा लो। ए जो है वो बी का बच्चा है। क्यों? क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किस में प्रेजेंट है? बी। तो ए जो है वो बी के लिए बच्चा है, छोटा है, या उसी की फैमिली का है, ऐसा लगा लो। ठीक है, ये बड़ी फैमिली है, ये छोटी फैमिली है, लेकिन इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। अरे ऐसा लगा लो कि जैसे आप लोगों की फैमिली हो गई, ठीक है, और आपके दादाजी की फैमिली, तो आपके दादाजी की फैमिली में आप लोग आ जाते हो ना? आते हो कि नहीं आते? यस सर। तो आप लोग सबसेट हो दादा की फैमिली के, ऐसा कुछ। तो आप मुझे बताइए इसके कितने बच्चे बनाए जा सकते हैं ए सेट के, बताओ। कौन कौन से सेट इसके सबसेट माने जाएंगे? एक तो नल सेट। नल सेट तो सबका सबसेट होता है, ठीक है। अगर एक ऐसा सेट हो जिसमें सिर्फ 1 एलिमेंट हो, तो वो भी इस ए का सबसेट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, आप ये बताओ बस। यस सर। मानेंगे ना? ऐसे ही जिसमें सिर्फ 2 हो, सिर्फ 2, वो भी तो इसका सबसेट माना जाएगा। आज का हमारा टारगेट ये पावर सेट समझना, पावर सेट समझना और 1.3 एक्सरसाइज करनी। चिंता मत करो, मुझे समझाना है ये पावर सेट। तो क्या हम 2 को भी तो इसका सबसेट मानेंगे, हाँ या ना? ऐसे ही सिर्फ 3 को भी तो इसका सबसेट माना जाएगा, सिर्फ 3, ठीक है। अच्छा जी, 1 2 को भी तो मान सकते हैं, मतलब कोई एक ऐसा सेट जिसमें 1 और 2 दोनों एलिमेंट आ रहे हैं, वो भी तो इसका सबसेट ही होगा, नहीं होगा? बोलो। और 1 3, वो भी इसका सबसेट माना जाएगा नहीं माना जाएगा? एक ऐसा सेट हो जिसमें 1 और 3 हो बस खाली, क्या मैं उसको इसका सबसेट मानूंगा कि नहीं मानूंगा? बिल्कुल मानेंगे। और एक ऐसा सेट जिसमें 2 और 3 हो, उसे भी हम इसका क्या मानेंगे? सबसेट। और एक ऐसा एलिमेंट जिसमें 1 2 3 तीनों ही हो, उसे भी हम इसका क्या मानेंगे? सबसेट। सही है। तो ऐसा सेट जो इन सारे सबसेटों के कलेक्शन हो, क्या कहलाता है?
पावर सेट पढ़ो क्या लिखा है मैंने, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। नहीं आया मतलब समझ में? क्लियर है? तो पावर सेट का मतलब होता है इट इज अ सेट ऑफ सबसेट्स, इट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, जो कि एक दिए गए सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं उन सब सबसेटों का सेट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं उसे। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? सर। ठीक है, वेरी नाइस। तो ये जितने भी आपके पास सबसेट हैं इसका जो सेट बना है उसे हम पी ऑफ, अब ये जो भी सेट के आपने सबसेट बनाया है उसको बीच में यहाँ लिखना है पी ऑफ ए करके। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा काउंट करो एलिमेंट्स को, कितने एलिमेंट्स हुए ये? पावर सेट के एलिमेंट्स काउंट करने हैं वो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो पावर सेट के एलिमेंट्स निकालने का एक फॉर्मूला है, पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं ना, हालांकि मतलब कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं वो होते हैं हमेशा 2 की पावर n, जहां पर n जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ऑफ सेट होता है। तो इस केस में जो एलिमेंट्स हैं कितने हैं, ए के 3 है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होने चाहिए थे, कितने सबसेट होने चाहिए थे? 2 की पावर 3, दैट इज 8। तो 8 ही आए हैं, काउंट करिए। ठीक है, एक और बनाए, चलो एक और बनाते हैं, आइडिया आ जाएगा आपको। और मान लीजिए बी एक सेट है, एलिमेंट है ए बी सी और डी, तो 2 की पावर 4 कितना, 16 सबसेट एग्जिस्ट करते हैं इसके, 16 बना के दिखाओगे? आइए पावर सेट बनाते हैं फिर इसका, बताना। सबसे पहला तो हम जानते ही हैं, सब जानते हैं, वो तो पूरी दुनिया जानती है, नल सेट, ये तो सबका सबसेट होता है। सिर्फ ए वाला वो भी सबसेट माना जाएगा इसका, सिर्फ बी वाला वो भी इसका सबसेट माना जाएगा, सिर्फ सी वाला वो भी इसका सबसेट माना जाएगा, और सिर्फ डी वाला भी इसका सबसेट माना जाएगा। सही है, सिंगल सिंगल वाले तो कर डाले मैंने सारे के सारे, अब डबल डबल वाले कर लेते हैं। ए बी सबसेट माना जाएगा नहीं माना जाएगा? देखो ऐसे रैंडमली लिखोगे तो कुछ ना कुछ छोड़ दोगे, आप ये सोचिए पहले 1 1 वाले सारे लिखूंगा, फिर 2 2 वाले, फिर 3 3 वाले, फिर 4 वाला। ठीक है, अच्छा जी, और ए सी ये भी तो सबसेट है। अच्छा ए डी, ए को पकड़ रखा है मैंने, सारे निपटा दिए उसके साथ जितने भी बनते थे, आया ना? यस सर। यस सर। अब अगला सेट क्या लिखना चाहिए मेरे को, अगला सबसेट क्या लिखना चाहिए, क्या लगता है? सर बी ए तो बी चलिए सी। बी ए लिख रहे हैं, ये सही है गलत है? गलत। क्यों? सही है सर। क्यों गलत क्यों है? गलत है तो क्यों है? सही है सर। अरे ये आ तो चुका है देवी जी, एक ही बात तो होती है, आप ही तो बताती थी ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में, अब आप ही कह रही हो मैटर कर रहा है। अरे बोलो, जब यस सर। ए बी लिख दिया तो बी ए क्यों लिख रही है? बी सी लिखो। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज पूछी नहीं, बी बी क्यों नहीं लिखा मैंने, ये नहीं पूछा आपने। सर वो बी बन जाएगा। वो बी बन जाएगा, गुड, लगाया कॉमन सेंस थोड़ा सा। बी डी सही है,
यस सर। अच्छा जी, नेक्स्ट और बताओ। CD। CD और दो दो वाले और रहते हैं, हो गए। ऐसे दो वाले तो हो गए। दो दो वाले हो गए ना। रितिका आप भी कुछ थोड़ा पार्टिसिपेट किया करो, वर्षा आप भी, तो इन्हीं निक्की और निष्ठा पे थोड़ी जिम्मा है सारा करवाने का काम। हाँ जी, अब 3 वाले शुरू करते हैं फिर। तो एक काम करते हैं, ए बी को फिक्स करते हैं, ठीक है, दो दो करके फिक्स करेंगे, ए बी के साथ सी और ए बी के साथ बी, B। ठीक है। फिर अब ए के साथ बी फिक्स किया था आपने, अब सारे निपट गए ए और बी वाले। अब ए के साथ सी फिक्स करो, ए के साथ सी में कौन जाएगा, बी जाएगा, D। तो ये वापस से यही बन गया, ये तो दिक्कत है। तो ए के साथ बी मत लिखो, ए के साथ क्या लिखो, ए सी के साथ क्या लिखो, डी। देखते रहना रिपीट ना हो जाए कोई, ठीक है। अच्छा जी, अब ए के साथ तो सारे हो लिए, ए फिक्स करके ए के साथ बी वाले भी कर दिए, ए के साथ सी वाले भी कर दिए। अच्छा, ए के साथ अगर मैं डी वाले करता हूँ तो बी लगाऊंगा, तो जबकि ए बी डी हो चुका है, ए के साथ आपका कुछ नहीं बचा, डी के साथ ए के सारे हो लिए। अब एक काम करो, बी को फिक्स करो सी के साथ, ठीक है, नहीं आया, हाँ। ठीक है। अब बी के साथ भी हो लिए सारे, तो एक काम करो, बी के साथ डी को करो फिक्स, बी डी, बी डी, कुछ बचा ही नहीं है, हो लिया, बी डी के साथ ए भी हो गया। बताओ भाई, तीसरा कोई बचा है तो बताओ। 3 वाले नहीं बचे अब। 3 वाला कोई नहीं बचा, यस। कहाँ, ठीक है, आगे बढ़ाएं फिर। यस सर। ए बी सी भी आ गया, ए बी डी भी आ गया, ए सी डी भी आ गया और बी सी डी भी आ गया। सही है सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा काउंट तो कर लें कितने हो गए, हमें 16 लाने हैं। 15 है सर ये। 15 है, हाँ बस फिर तो चौथा तो मैं पता ही है। ये जो है ये है आपका पावर सेट आया, यस सर। ठीक है, क्लियर है सबको। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे पता लगाते हैं, पता चला पावर सेट का, ठीक है, यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट मैं पहले आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। यूनिवर्सल का ही मतलब समझ गए होगे वैसे तुम लोग। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें आपके जितने भी सेटों की बात अभी चल रही है ना, वो सारे के सारे जिसमें प्रेजेंट हो, उस टाइम के लिए उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर ऐसा कहूँ भाई, निकी, निष्ठा और चांदनी, वर्षा, सुमित, इनके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लगता है ये सारे के सारे नाम जो हैं, इसके लिए अगर कोई यूनिवर्सल सेट बनाना हो तो क्या बनाना चाहिए? क्लास 11th का सेट बोल दूं इसके इसके इन लोगों के लिए यूनिवर्सल सेट, क्या लगता है? यस क्लास सर। क्लास 11th में आ जाओगे ना तुम सब? अच्छा, लेकिन अगर मैं बोलूँ नहीं, इनके यस साथ सर। साथ अगर मैं ये भी बोलने लगूँ, नहीं मनीषा और फिर अपना सुवर्चा,
और निकी उस क्लास की, और या फिर दूसरी क्लासेस के भी, अपना विपिन, मोनू, अलग अलग क्लासेस के। तो क्या लगता है यूनिवर्सल सेट का काम कौन करेगा फिर यूनिवर्सल सेट किसको बनाना चाहिए? स्कूल पूरे पूरे स्कूल के बच्चों का एक सेट, उसको यूनिवर्सल सेट कहूंगा उस मूवमेंट के लिए, है ना। तो मेरे यूनिवर्सल सेट बदलते जा रहे हैं, जैसा क्वेश्चन उसके हिसाब से यूनिवर्सल सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट, इट इज अ सेट, it is a set which contain all the elements of the given sets, जितने भी सेट हैं वहां पर उनके सारे एलिमेंट जिस सेट में आ जाएं उस सेट को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। ठीक है। अच्छा जी, कोई मुझे बता सकता है तो नंबर्स के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कौन करता है? नंबर्स के लिए सर रियल नंबर। रियल नंबर सबका बाप है, उसमें सब आ जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है उसको। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? ठीक है। यस। अच्छा जी, तो आइए एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट एंड नॉट अ सबसेट। देखो सबसेट होता है तो ऐसा बना देते हैं, सबसेट नहीं होता तो ऐसा बना के काट देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। किताब है आप लोगों के पास, हाँ या ना? नहीं है तो बोलो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। मैंने हालांकि आपको बोल रखा है कि वो पीडीएफ जो भेजी है उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, बट नहीं। 3 4 5, एक ये सेट है, एक ये सेट है। क्या लगता है सब सेट है कि नहीं है? बिल्कुल, ये वाला सिंबल यूज होगा इसमें। ठीक है, अरे है ना सब सेट? अरे बोलो, है कि नहीं है? निष्ठा